हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय भव सीरीज़ में। और इसमें हम पेट के जितना भी आपका सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पॉलिटी में आपने पहले 4 वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें हमने बात करी थी प्रस्तावना की, अनुसूची की और भाग की। आज हम बात करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बनेंगे, आज हम उनको देखेंगे। अगर हम आपका सिलेबस देखें तो सिलेबस में भी आपका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, वो सेम चीज़ दी हुई है, सैलिएंट फीचर्स यानी कि संविधान की विशेषताएं। तो आज हम संविधान की विशेषताओं से बनने वाले सभी या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में हम इनको कई सारे पार्ट्स में कवर करेंगे, एक ही पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। तो आज के टॉपिक में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और इसी सीरीज में ये क्वेश्चंस आगे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा और लिखित हो, व्यापक हो, सारे ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भारत। भारत का संविधान जो है लिखित है, बड़ा है और व्यापक है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, ना कठोर ना लचीला, या फिर अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें क्यों यह अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे हमारे, आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। 1950 से लेकर के आज तक टिल डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी कि 104 संशोधन हम देखने को पाते हैं। और हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ करके 395 से 450 प्लस हो गई है। तो यहाँ पर हम ये क्यों मैंने आपको बताया, जस्ट इसलिए बताया क्योंकि अगर हम ये कह दें कि ये ना तो बहुत कठोर है ना तो बहुत लचीला है, अगर हम ये कह दें तो फिर गलत होगा। लेकिन अंशतः कठोर अंशतः लचीला कहना इसलिए सही होगा क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हों। ठीक है, 104 अमेंडमेंट अभी तक के आप देख पाएंगे। संविधान संशोधन 104 जो है अभी तक हुए हैं 1950 से लेकर के टिल डेट तक। ठीक, तो ये सारे जो बातें हैं, डेटा फैक्ट्स है, वो हमें ये बताता है कि ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला सवाल कह रहा है, सेम बेस है जो भी पीछे मैंने समझाया, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है कि भारत का संविधान कैसा है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ये नम्य भी है और अनम्य भी है। ठीक है, सेम चीज, कठोर भी है और सरल भी है। अगला सवाल कहता है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कहा गया है भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। फर्स्ट इंस्टेंस में हमें ये लगेगा क्योंकि केसी व्यारे ने एक पर्सन थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत जो है वो अर्ध संघ है, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो हम इसको कहते हैं क्वेसी फेडरल। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भारत जो है कभी कभी एकात्मक संविधान के फीचर्स दिखाता है, तो कभी कभी ये संघात्मक के फीचर्स दिखाता है। एकात्मक की अगर हम बात करें तो जब हम देखेंगे कि इसके जब इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, तो ये एकात्मक की विशेषताएं दर्शाता है। और वही अगर हम अनुसूची 7 की बात करें जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वहां पर ये संघात्मक के फीचर्स को दर्शाता है, विशेषता बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ना तो ये एकात्मक है ना संघात्मक है, तो भैया है कैसा? तो ये क्वेसी फेडरल है, ऐसा केसी व्यारे ने कहा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत में कैसा माना गया है? तो उसमें राज्यों का एक यूनियन, ठीक है, राज्यों का स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया। इंग्लिश में अगर देखेंगे आप तो लिखा होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत
इज यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपका आर्टिकल 1 लिखा है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में इस तरह से लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर हम इसका तात्पर्य बताएं तो नागरिक के कानून सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या फिर सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। ये तीन जो है ये आपको आपके अधिकार बता रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो इसकी सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत ना तो कहता है कि हम हिंदू देश है, ना मुस्लिम देश है, ना फिर ईसाई है, ना बौद्ध धर्म है। भारत में आपको सभी धर्म देखने को मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक। तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ देखने को मिलती है, या फिर यह कह रहा है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ठीक है, राजतंत्र यानी कि राजा, किंगशिप है अपने यहाँ। भारत एक कुलीन तंत्र है, यानी कि कुलीन लोगों, अच्छे उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा हमारे यहाँ राज्य किया जाता है, या फिर भारत एक संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र यानी कि रिपब्लिक। हर साल नहीं, हर 5 साल में हमारे यहाँ क्या एक सरकार चुनी जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है? डी जो है वो एग्जैक्टली है। तो डी विल बी द राइट आंसर कि हमारे यहाँ क्या है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है? यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल सेम नकल है, या फिर उपयुक्त तो सभी कथन गलत है। तो नकल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारा अपने अकॉर्डिंग हमने इसको ढाला है। उपयुक्त सभी गलत नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन जो है वो सही है कि यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल प्रभावित है। बहुत सारी चीजें हमने ली हैं दूसरे देशों से, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, हमने कनाडा से कुछ लिया है, यूएसए से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है। क्या हमारे यहाँ संसदीय पद्धति है? संसदीय यानी कि क्या हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है? बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने यहाँ, बिल्कुल हम बात करते हैं किसकी? जुडिशरी। और जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो बिल्कुल सही है, लिखित है, सर्वाधिक व्यापक है, ठीक है। फिर कह रहा है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रभुत्व संपन्न यानी कि क्या अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? सोवरेन है, लोकतंत्रात्मक है यानी कि आपका डेमोक्रेटिक है, साथ में पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, संविधान है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, हाँ, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो मैंने इन सब में कहा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको हमने बाद में 1942 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया था, ये उस समय पूरे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल करे गए थे और 1942 में, तो ये तो प्रवर्तन के समय से यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब से तो था नहीं, तो डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही है पूछा गया है। सही कह रहा है
ए कह रहा है भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है कई। तो भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्वों का समावेशन है, बिल्कुल सही है, कई सारी चीजें हमने विदेश से ली हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये पॉइंट भी सही है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही, वयस्क की मताधिकार की एज जो है वो क्या डिसाइड कर दी गई है, 18 ईयर्स डिसाइड कर दी गई है। उपयुक्त तो सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है भारत का संविधान कैसा है, क्या अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कम लचीला है, कम कठोर है, अधिक कठोर है, या फिर कठोर अधिक है और लचीला कम है। तो भाई 104 संविधान संशोधन के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कठोर कम है, लचीला ज्यादा है। ठीक है, अगर बहुत कठोर होता तो यूएसए की तरह हमारे यहाँ भी बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए होते, 1 या 2 या फिर 4, बस इतने ही अमेंडमेंट्स हुए होते, इतने 104 अमेंडमेंट्स ना हुए होते। ठीक है, तो बी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, हमारा स्वरूप एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, या एकात्मक यानी कि क्या हम यूनिटरी फीचर दिखाते हैं, शो करते हैं, कौन हम, यानी कि भारतीय संविधान पूर्णतया संघात्मक यानी कि टोटल फेडरल है, या फिर संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना में अगर हम देखें तो एकात्मक है, या फिर भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है। क्या लग रहा है कि क्या सही होगा, तो यहाँ पर ये देखो आप सी जो है सही होगा। क्यों, संरचना में संघात्मक बताता है, संरचना कैसी, पावर्स का बंटवारा कर दो, ठीक है, तो ये संरचना है। तो यहाँ पर संरचना में तो दिखा रहा है कि हम संघ हैं, ठीक है, लिखा भी है कि स्टेट इज द इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भावना उसकी कैसी है, एकात्मक है। ठीक है, भावना उसकी कैसी है, एकात्मक है, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, सेम क्वेश्चन, आई थिंक इट्स रिपीटेड। चलो नेक्स्ट है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, पीछे हमने देखा ना भावना में एकात्मक है, क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट कहता है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने के अधिकार है, क्या केवल पार्लियामेंट संशोधन कर सकती, इसलिए एकात्मक है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए ये एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ये एकात्मक है, या फिर उपयुक्त सभी, तो डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी जो है सही आंसर है। यानी कि ये सारे रीजंस हैं जो क्या करते हैं कि भारत के संविधान को की भावना को एकात्मक बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर कनाडा के संविधान का। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। हमने बहुत सारी चीजें जो है 1935 के अधिनियम से ही ली हैं और एज इट इज रखी हुई हैं। निम्नलिखित में से यह किसका निर्धारित हो, यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है, वही क्वेसी फेडरल। तो संविधान लिखित है और अनम्य है, कैसे पता चलता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे पता चलता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, इससे पता चलता है। या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इससे पता चलता है। तो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि हमने जो है शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, इससे हमें पता चलता है कि ये परिसंघीय है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है इस पर आधारित है, या फिर यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इस पर आधारित है, या फिर जनता से सरकारों द्वारा को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है, जनता को, या फिर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा सी। मैंने प्रजातंत्र को पहले ही एक्सप्लेन किया था, रिपब्लिक बार बार क्या होता है कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है उसका अगला राजा या फिर उसका अगला रिप्रेजेंटेटिव। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स यानी कि कितने अनुच्छेद हैं, 300 से अधिक हैं, 350 से अधिक हैं, 400 से अधिक हैं, या 500 से अधिक हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, 400 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं, तो सी विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कि अमेरिका में जिस प्रकार से प्रेसिडेंशियल रूल है, क्या हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंशियल रूल देखने को मिलता है,
या फिर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, यानी कि हमारे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट आपको देखने को मिलती है, या फिर फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, फ्रांस की प्रेसिडेंशियल तरह है, या सामूहिक मंत्रिमंडल है। तो हमारे यहाँ भैया बी है, ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली हमने ली हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सबसे ऊंचा माना गया है, संविधान से बढ़कर भारत में कुछ भी नहीं है। तो ये आज आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ताकि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनको करने में सक्षम हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।